देख लो डोरे से। चलो चलो मैदान में, चलो तेजी से। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। पुराने लोग हैं, रोज भजन करो। अब इधर में 2 वर्षों से भजन पर जोर दिया जा रहा और लोगों का भजन बनने भी लगा। पहले नहीं बनता था, पहले कोई कोई, अब काफी लोगों का भजन बनने लगा और बहुतों का बनता है बिगड़ भी जाता और बहुतों का नहीं भी बनता है। ऐसा भी है। क्यों नहीं बनता है कि संसार में ज्यादा फंसे रहते हैं, इधर को तवज्जो नहीं देते हैं, बाबा जी की बात पर ख्याल नहीं करते, और जो थोड़ा बहुत ख्याल करते हैं उनका भजन बनने लगता, और जो पूरा ख्याल करते हैं वो आगे बढ़ते बढ़ते। ये तो होता ही है। ये तो अब आपको करना चाहिए भाई, क्योंकि रास्ता आपको इस शरीर से चलने का मिल गया, ऊपर जाने का। और वो नाम पकड़ो धीरे से, दरवाजे में बैठ करके कान से आंख से देखने का काम करो, सुनने का काम, और चढ़ने की तैयारी करो। भजन पर जोड़े। अब कोई संसारी बात आपको नहीं मिलेगी, परमार्थ की प्योर शुद्ध मिलेगा। और बाकी तुम्हारे किस जीवन की कि जो इसमें फंस गए, तुम्हारा कुछ नहीं है। जैसे तुम्हारा थोड़ा कुछ नहीं है, ऐसे किसी का बहुत कुछ नहीं है। चाहे जितना भी हो, सब संसार इकट्ठे कोठरी में जमा कर ले और वो कहेंगे इसका इसका नहीं, कुछ नहीं उसका, उसमें सुई की नोक नहीं है, ये भी उसका नहीं है, छूट जाएगा। वो सब पड़ा, पहाड़ का पहाड़ पड़ा, ये तेरा पहाड़ है, कहता मेरा है, लेकिन ये छूट गया, फिर कहेगा कि मेरा, तेरा नहीं है। जिसका है वो ही रह गया, और तेरा तो ये भी नहीं जिसमें रहता है। तो अपना काम कर, इसलिए अपने घर में पकड़, इससे अपना घर मिल जाए, अपनी चीजें मिल जाए, अपना सुख आनंद, अपना ज्ञान, अपनी शक्ति, सब कुछ अपना मालिक मिल जाए, वहां चलने की तैयारी करो। अच्छा रहे। बोलो जय गुरुदेव। ये समुदाय है, ये मथुरा नगरी है, ये 10 मिनट 1 घंटे का काम, ये तो आपको 10 दिन का। तो मेरी ये प्रार्थना है कि आप जो बताया कि आप गन्ना ले लेना, धूप में बैठ करके चूस लो, उसमें से इतना भी फेंको मत, उसका सब रस निकाल लो, अंदर जाने दो, और खोई को सामने रखो, इकट्ठा कर दो, अभी नहीं शाम को जला देना, नहीं कल जला, इतना काम करो। चाय मत पीना, ये अनुपान बता रहा हूँ आपको। तो क्यों नहीं आप करते, क्यों पीते हो जाए? जब आपको कहा कि आपकी तकलीफ में जाएंगे तो आप उस काम को नहीं करते, चाहे वहां क्यों पी लेते। मैंने आपको बताया कि सत्संग के बाद, यानी 4 बजे, 4:30 से 4 बजे आ जाते हो, 4:30 के बाद सत्संग, और जब जाओ यहाँ तो फिर खाओ, फिर गन्ना चूसो, और वो 10 बजे के अंदर ही में चूस बात में। सुबह जब आने लगो तो मतलब है सुबह चूस के आओ। आप क्यों चाय पीते हो, बताओ? जब चाय का जब जबरदस्ती ये भी खा ले वो भी खा ले तो ना पड़े तो फिर। और तुमको मालूम नहीं है, आज मतलब ये कि 6वां दिन है, कितने लोगों को लाभ हो गया, कितने लोगों को फायदा हो, और तुम उसको काट दोगे ना बात को, तो फिर बस वही तुम्हारे लिए बाधा हो जाए। तुम अपनी चीज बाधा खड़ी कर लेते हो, हमारी तरफ से तो कोई बाधा नहीं। हमने तो दवा बना के कहा कि जरा परहेज करना, तो रोटी को तो नहीं कहा कि न खाना, रोटी खूब खाना, खाना रोटी अच्छी तरह, लेकिन एक टाइम। अच्छा, शाम को जो दूध पीने के लिए कहा था उसको लिए गन्ना ले लो, गन्ना भी तो दूध है, वो दूध से ज्यादा ताकत करेगा, ताकत के मामले में गन्ना दूध से ज्यादा करेगा, और फिर यह है कि वो फायदा करेगा। तो आप ये बात को मान, नहीं तो अगर तुम रह गए हो, गन्ना खत्म हो गया, चिल्लाते रहोगे। अब इतना थोड़ी रह जाएगा, अब तो मतलब ये गन्ना खत्म हो जाएगा। अब दवा तो उतनी बनाई जाती है,
अब मान लो कि दवा उतनी आई है और सब पेटी खत्म हो जाए तो कहाँ से ले आएगा। मान लो कि जितनी फैक्ट्री में बनी सब लोगों ने मंगा ली और खा ली और कहे दवा और चाहिए तो नहीं है दवा, फिर क्या करोगे आप। जब बनेगी तब देखा जाए, तब की बात तब रही। तो थोड़ा बहुत तो कुछ अनुमान करना चाहिए, परहेज परहेज है और तो हमने कुछ आपको मना नहीं किया। तो ये आपको हर बात को समझने की जरूरत है और तुम्हारे फायदे की चीज है। अभी जब हम नीम सारण में थे, जब नीम सारण में कार्यक्रम हुआ तो हमने नदी के किनारे एक मंडप बना दिया और हमने कहा कुंड है, और हमने कहा जाओ वहां जाकर के जिन जिन के ऊपर में भूत है, समझिए, तो वो भूत छोड़ जाएगा, चला जाएगा। लेकिन उनको बताया कि 3 बजे जाना, और मतलब ये है कि शाम से जाओ, उसके बाद में 4 बजे मतलब घूम घाम करके चक्कर मार के लो, 9 बजे पहुंच जाओ। तो जिन लोगों ने किया छोड़ गया, वही नदी के किनारे रह गए। एक आदमी बोला कि लगे हम भूत भूत को नहीं मानते, हम कुछ नहीं मानते, तो लग गया वहां जा करके वहां बोलने लगा। तो कह लगा देख हम छोड़ेंगे नहीं तुझको, चाहे जितना भी तूने कैसे कह दिया कि भूत नहीं होते, अब छोड़ेगा तो मुझे वही ले चल, तो छोड़ूंगा तुझको नहीं, छोड़ नहीं सकता। तो फिर वहां आया, वहां करके वही फिर छोड़ा, ले गया और कह लगा मार गए भूत होता, मार गए। तो बहुत लोगों का भूत छोड़ गया। अब कुछ लोग ऐसे रह गए जो जल्दी चले आए, नहीं पूरा किया उन्होंने, कहा था इसको चारों से। ऐसे ऐसे लोग निकले कि भूत लगा हुआ, किसी को पता नहीं, दवा खा रहे, खर्चा कर रहे, और भूत निकल करके वहां, और ऐसी बड़ी बड़ी ईंट उसको दांत से दबा ले, कुछ नहीं, बहुत से गर्म ईंट, गर्म उसी में, वो कुंड में से दांत से काट ईंट को काट। तो वहां जो दृश्य देख रहे थे उनको मालूम है, तो बहुतों को छोड़ गया। हमने यहाँ कोई उपचार नहीं रखा भूतों के हटाने का। वो तो नदी के किनारे था कि आपको भूत लग जाते, तो मतलब हमने कहा कि चलो भूत न लगे, यहाँ जो कोई हो यही उतार जाए, वही अपना छोड़ जाना भूत को। तो उसकी क्रिया तो अलग थी, हमारे सत्संग का तो अलग था, उससे हमसे क्या मतलब था। वो तो उनका भोजन था, तो उनको भोजन करा दिया, वो छोड़ गए, ऐसा ही है। तो आप उपचार कर लिया करो। अब यह है कि हमारा वो काम भूत हटाने का नहीं है, भूत को खिला देना तो अलग बात है कि भाई उनसे कह दिया भोजन खिला देना। अब वो प्रेत आत्मा है, उसमें भी जीव है, वो जब भोजन पा जाएगी तो आपको छोड़ देंगे, ये तो हम बता सकते हैं। कहो भगा दे उनको, तो ये हमारा काम नहीं है, क्योंकि वो भी सुरत है, भगाने का काम नहीं है। भोजन करेगा, खुश होकर के चला जाएगा। जैसे आप किसी को घर में भूखा आया, रोटी दे दो, खुश होकर चला जाएगा, और रोटी दोगे 10 गाली देगा, बुरा भला कहेगा, तो कहेगा तुम है शैतान है, और किसी को गरीब को एक दाना नहीं दे सकता, तो ऐसा है। तो भोजन कर लेगा, चला जाएगा। हमारा काम भगाने गाने का नहीं है, हम किसी के साथ कोई शक्ति नहीं करते। भोजन दे दो उसको, ठीक हो जाएगा भाई। यहाँ तो ऐसा कुछ रखा नहीं, लेकिन फिर भी तुमको बता देते हैं कि घर में तुम ऐसा करना, उसको भोजन दे देना, छोड़ जाएगा। कभी कभी शैतान भी होते, नहीं छोड़ते, खाते भी हम नहीं छोड़ेंगे। तो तुम्हारे घर में बच्चा खाता है, अपने बदमाशी नहीं छोड़ता, कहेगा अच्छा छोड़ देंगे, फिर नहीं छोड़ता हूँ। इसी तरह से आदत पड़ जाती, तो उन भूतों में भी कई दृढ़ियां आदत पड़ जाती तो नहीं छोड़ते। अब ये तकलीफें बहुत आ गई, बहुत ज्यादा बरसात हो रही है, शारीरिक तकलीफ, परिवार की, समाज की, बहुत बीमारियों की, ये बहुत तकलीफें आ गई। तो आप भजन करो, ये है दवा तुम्हारे लिए, आगे के लिए भी, के लिए भी दवा, भजन जरूरी। अच्छा अच्छा, बैठ तो जाओ जरा भजन पर, आप कपड़ा डालो सिर पर, ध्यान से आप सुनिए। बहुत से लोग अभी आए हुए हैं जो बेचारे अभी मिल नहीं सके और बड़े परेशान। तो ये तो आप जानते ही हो कि उपस्थिति बहुत है, और संयम से तो बैठ हो जाएगी, और संयम नहीं रखोगे तो दिक्कत है। तो पुराने जितने लोग मिल चुके हो, वो तो आप लोग आज बैठेंगे नहीं, और उनको थोड़ा मौका दीजिए जो नए लोग आए, ताकि वो बेचारे बहुत कोई बात लेकर आए, कुछ कहना तो अपना कह देते हैं, कुछ सुनना सुन लेते हैं, तो उनको ये हो जाता है कि हमारी बात सुन ली गई। ये नहीं, ये तो आप जानते हो कि इतने लोगों में कैसे मिलना जुलना, तो तरीके से तो हो जाएगा।
लेकिन ज्यादा दौड़ा दौड़ी कि हम भी तो अकेले आदमी है ना, तुम बहुत हो मैं अकेला हूँ, कोशिश करता हूँ कि सबका काम हो जाए तो चले। बोलो जय गुरुदेव। अब आप खड़े हो जाओ। जो कुछ भी आपने किया आजकल याद रखा, इसी के अनुसार मन बुद्धि चित्त काम करते, फिर काम क्रोध लोभ मोह का मेरी इंद्रिया किस तरह से चला मत इसमें तो फंस गया। आप निकलोगे कैसे? महात्मा जब आपको निकाले उन्होंने हाथ पहला रास्ते का आगे का भी और यहाँ का भी भेद तुझको बताए। बोलो जय। अब यह है कि प्रेमियों में तो कोई कमी हुई नहीं, ये सब मैदान वैसे ही है, लेकिन बहुत गए, बहुत लोग चलेंगे, यानी कल और परसों और आज भी बहुत जाएंगे। तो आप लोग जाओ, लेकिन सत्संग की हमेशा चाह बनाए रहना। एक बार जो नामदान दिया है वो बैठ के खेत में दुकान का दफ्तर करने के बाद जब भी आपको समय मिले घर में रोज कर, रोज कभी नागा मत होने देना। आप बस इतना ही सोचो कि मुझे नागा नीचे हम 2 मिनट करें, या हम लेट के करें या बैठ के करें, या पैर को ऐसे करो आप चारपाई में लटका लो, बैठ करके कर लो, आप कुर्सी में बैठ के कर लीजिए, जिस सुविधा से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत अड़चन नहीं है, ऐसे बैठ कर कीजिए। लेकिन यह है कि आप सुमरन ध्यान भजन एक बात। दूसरा ये पक्का अपना इरादा यहां से बना लीजिए कि मुझे शाकाहारी रहना अब नहीं। मैंने जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी हमने किया है गलती, अगर हमारी यही माफ हो जाए तो हमारे ऊपर सबसे बड़ी मालिक की दया, तो आप नहीं करते। एक तो शाकाहारी रहो और ऐसी कोई नशा मत करो जो बुद्धि को नाश करे। 2 ही चीजें बचे रहो, बाकी धीरे से सब समझ में आ जाए। जब इसकी बचत रखोगे बराबर और लोगों से जरा सा मिलना जुलना लोगों से कम करोगे, समझ उतना ही आप बच जाओगे, उतना ही आप साधक मिलेंगे, जल्दी तरक्की कर जाओगे। और फिर ज्यादा मिलते जुलते रहोगे तो दूसरों का बोझा आप पर आ जाएगा, और आप नहीं जानते हो कि कैसे एक दूसरे के ऊपर ट्रांसफर होता। तुम्हारी नेकी तो उसमें चली जाएगी और उसकी बदी तुम पर आ जाएगी, तुम नहीं समझ पाओगे, क्योंकि ये तो राज है, ये ट्रांसफर होता रहता है, इसका कर्म उस पर, उसका कर्म उस पर, तो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। साधक को बचने की जरूरत है, जरा मिलना जुलना जरा सा थोड़ा कम रखे। जब अपने काम में लग जाओगे, काम किया घर आए, फिर आप इसमें लग गए तो मौका ही नहीं मिलेगा। तो आप समय मत दो अब मन को फैलाने का। अरे बच्चों की सेवा की, घर में छोटे छोटे बच्चे उनकी सेवा की, उसके बाद इस पे लगे आपके पास समय नहीं। ये आपको करना चाहिए, भगवान करना, इसलिए मनुष्य निराम और रास्ता भी कुछ क्योंकि लोग चल रहे, जो लोग तत्पर उनको होता है, जो करते हैं उनको देखते देखते हैं, सुनते भी है और चलते भी है। इसलिए करने वालों के लिए तो ठीक है, लेकिन यह है कि कभी किया कभी नहीं किया, वो आदत मत बनाओ। जब आप उन्हें रास्ता ले लिया तो आप वो दरवाजे में बैठिए। दरवाजे में बैठने का काम पहले और दया तो बाद में। यहाँ घाट पर बैठ के पर आपको दया मिलने लगेगी निश्चित, इसमें दो बात कुछ नहीं। और मन बुद्धि चित्त को थोड़ा रोक करके रखना है, थोड़ा सा उसको रोको। बाहर थोड़ा सा रोक लोगे तो मतलब ये उत्तिल आ जाएगा और फिर उसी वक्त उनको जमा दो उसी पर दृष्टि में, थोड़ा रोके ना तो दरवाजा खुलना चाहिए, फिर सुविधा हो जाएगी। जब तक दरवाजा नहीं खुलता है तभी तक घेरना है मन को, बुद्धि को, चित्त को, और वहीं रखना उसी जगह पर। और तिल आ जाएगा, तिल तो आंख बंद करो, दृष्टि को जरा रोको, सामने आ जाएगा। वो तो आता ही नहीं, अंधेरे में दिखाई देता है, अंधेरा भी चला जाएगा और तिल भी खुल जाएगा, बड़ा होकर के खिड़की बन के और साफ हो जाएगा। वो तो दरवाजा है अंदर जाने का। इसलिए ये काम करो। अब ये तो पहला, फिर आपको कल दूसरा सुना देगा, इस तरह तीसरा, फिर उसके बाद चौथा, और पांचवा जो है उत्तर प्रदेश का, जहां से सब सुनते हैं वही का पांचवें, तो वो सब आपको मिल जाएगा हर स्थान का, ताकि शंका करने की जरूरत क्या है।
ये ईश्वर का स्थान है, ये खुदा का है, ये है घाट का। ऊपर में है रब यानी ब्रह्म का, और ऊपर में पार में अल्लाह का। तो आपको शंका गुमराह होने की क्या जरूरत कि सुबह हो जाए? क्या सुबह करना है आपको? जब सही चीज है तो चलने वाला ठीक होना चाहिए कि भाई हम चलना चाहिए। उनके लिए कहते हैं तड़प, तड़प हो। जब आपको तड़प होगी तो दूसरी टूट जाए, जल्दी टूट जाए, तब सूरज नहीं ऐसे रो तो आपका ध्यान एक तरफ हो जाएगा। जब चिल्लाते हो, जब माँ बच्चे के लिए चिल्लाते हो तो एक तरफा ध्यान हो जाता है। ऐसे ही जब तन दिया तो एक तो चिल्लाओ जोर से तो एक तरफ ध्यान हो जाएगा, आप जल्दी हो जाएगा, जल्दी का। ऐसे ही सुस्ती मत रखो, चुस्त चालाक हो जाए। परमार्थ के लिए तो विनय चाहिए, वही फिर प्रेम बन जाएगा। जब विनय होगी, काम बनेगा तो प्यार हो जाएगा। कब चीजों से प्यार होता जाता है, जैसे इनसे वैसे अंदर में देखते जाओ। जब आप बैठोगे भजन पर तो आपको घंटे का सबसे छोटा रूप झींगर का, झींगुर झींगुर बहुत बारीक और आपको सुनाई देता है। तो आप उसका भेद तो जानते नहीं हो कि भाई उसी का एक छोटा रूप है। क्यों ऐसा सुनाई दिया कि पर्दा पड़ा है, कान बंद है, तो उसकी छोटी सी आवाज जब हम ध्यान देते हैं कान लगा करके तो सुनाई देती है। अच्छा, उसी को लगातार सुनने लगो तो वही आवाज बढ़ जाएगी, जो बिल्कुल बारीक, वो धीरे धीरे बढ़ते 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 और बड़ी आवाज हो जाएगी। जैसे भृंगी होता है और बोलता है वैसी आवाज, और फिर उसी में सुनते 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 घंटा बजने लगेगा, घंटा बजने। कहते हैं सब दरवाजे पर हो रहा, घंटा बजता है। अब उसके द्वार पर तो सब घंटा बज ही रहे हैं। वहां जहां उसका मंदिर है वो तो बड़ा आलीशान, सहदल कमल में बड़ा आलीशान मंदिर है, और यहाँ किसी चित्रकारी में नहीं आ सकता, ऐसा महल है। लेकिन महापुरुष जो है जैसा है वैसा तो वो इशारा कर देंगे, लेकिन चित्रकारी में नहीं आएगा। अब आप उसका ईंट पत्थरों की चित्रकारी में जाना चाहते हो नहीं, तो बहुत बड़ा वो तो श्याम सुंदर उसका नाम ही है, बहुत ही अद्भुत सुंदर रूप है उनका, लेकिन है उनका सूक्ष्म शरीर, उसमें वो विराजमान उसमें बैठे हुए। लेकिन सुंदरता, बड़े बड़े लोग यहाँ धोखा खा गए और कहते हैं कि यही अपार है, बेइंतहा है, लेकिन ये अपार और बेइंतहा नहीं, ये तो पहला मुकाम है। 2 घंटा बज रहे जोर शोर के साथ, और तुम्हारे दरवाजे पर हो रहा आनंद मंगल में। लेकिन अब द्वार तुम्हारा खुले तब तो, अब दरवाजा ही तुमने छोड़ दिया हो तो सुनाई कहां से देगा? अब कोई भेदी मिल जाए तुमको बैठा है और तुम कम से कम 2-4 महीने कुछ करो तो सुनाई देने लगेगा, और तुम कुछ करते ही नहीं तो क्या किए, और जो जो करने लगे उनको सुनाई देने लगे। बोलो भावनाओं का दृश्य लोगों को बोध करा रहा। यदि सारे भूमंडल के लोग आदि ईश्वर विश्वासी, मानव धर्मी, सेवा धर्मी, चरित्र और सदाचार पालन करने वाले देश में जगह जगह झुंड बनाकर तैयार हो जाएं तो सारी मानव की व्याधियां, मानव के कष्ट, तरह तरह के झंझट, उत्पात, वैमनस्यता, ये सभी
खत्म हो सकता है और मनुष्य एक शांति का अपने जीवन में सही रूप से अनुभव कर सकता है। ये छोटे छोटे दृश्य जो आपको दिखाई दे रहे, इतने मेहनत की गई, बड़ा परिश्रम किया है। सारे देश के अंदर एक ऐसी भावनाओं का विस्तार लोगों के हृदयों तक किया गया है कि जगह जगह अब ये चिन्ह दिखाई देने लगे। और यदि इस भावनाओं का विस्तार न किया जाता तो देश में रक्तपात, खून की नदी बह चलती। जितने भी छोटे बड़े, पढ़े लिखे अनपढ़, हिंदू मुसलमान, सिख और ईसाई, कर्मचारी अधिकारी, कास्ट और छात्र और सेठ साहूकार, ये सब अनुभव कर रहे हैं कि बाबा जी ने देश में मानव के साथ, इंसानों के साथ बड़ी मेहनत, बड़ा परिश्रम किया। आपके उपदेश के संबंध में कोई भी कुछ बोल नहीं सकता। न तो हिंदू कुछ कह सकता, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, ना कोई देवी देवता का पुजारी। हम इस रास्ते से आपको ले चले हैं और इस रास्ते पर आपको ले आए जहां सभी प्रकार के देवी देवताओं और इष्टों के विवाद समाप्त हो जाते हैं। हमने तो ऐसा सनातन अनाद काल का लोगों को पाठ पढ़ाया है और इनको कोशिश की गई ये सब के सब ईश्वरवादी खुदाई बन जाए। भगवान पर विश्वास, खुदा पर यकीन करने लगे। खुदा और भगवान में कोई दो चेहरे नहीं है। सूरज है, उसमें कोई दो रूप नहीं लगे हुए हैं। वो तो सूरज सूरज ही है और चंद्रमा चंद्रमा ही है और तारे तारे ही है, लेकिन कोई दो रूप नहीं है। भगवान के खुदा के अलग अलग नहीं। उसी को उन्होंने अपनी बाता जबान में खुदा, किसी ने जबान में गाड और किसी ने जबान में गुरु और किसी ने जबान में अपनी अपनी भगवान कह डाला। लेकिन वस्तुतः बोध तो सबके लिए एक ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। फकीरों महात्माओं की इस समय पर अहमियत है। अगर वो देश को दिशा नहीं देंगे तो ये सारा का सारा भूमंडल एक जल्लाद का समुद्र बन जाएगा और जिसमें प्राय सभी लोग उसमें डूबकर हाहाकार त्रायमाम करेंगे। आपने कुछ दिन पहले सुना भी और देखा भी होगा, जब वो प्रयागराज में कुंभ था और जब जरा सा एक दलदल बन गया तो उसमें कितने हजार आदमी देखते देखते लोग समा गए और एक के ऊपर एक और एक के ऊपर एक, और ये पता नहीं चला। तो ये जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश है, किसी समय पर भी अपना ये चीर फाड़ सकते हैं और आपको अपने में ले सकते हैं। लेकिन फिर भी ईश्वर की सत्ता का निरंतर प्रतिपादन होता रहेगा। ईश्वर की सत्ता और उसके ज्ञान का सदैव ही यहाँ संदेश लोगों को सुनने को मिलता रहेगा। ये मृत लोक है, वो मंडल भूमि है जहाँ बड़े बड़े सिद्ध पुरुष है ऊपर के दिव्य लोकों से यहाँ भेजे गए और जिन्होंने साधना का स्रोत है जारी किया और भूले हुओं को साधना कराकर वापस पहुंचाया। वो तो पूरे ही होते हैं, लेकिन जो यहाँ बहुत मुद्दतों से रह रहे हैं वो
अपने आने का रास्ता भूल चुके, उनके लिए तो नवीन है, लेकिन आने वालों के लिए नवीन नहीं है, वो तो सनातन है। जो आते और जाते रहते हैं उनके लिए भगवान न तो कभी दूर हुआ न कभी दूर होगा, लेकिन जिनके हृदय और आंखों से भगवान ओझल हो गया और कितने दिन बीत गए और विश्वास यकीन आपका सब कुछ चला गया, उनके लिए भगवान बहुत ही दूर है। तो ये लोगों को मालूम हुआ कि वास्तव में मनुष्य की मानवता की शिक्षा इस देश के लिए बहुत महत्व रखती है, एक अहमियत है। अगर ये शिक्षा डूब गई तो जो आप चिल्ला रहे हो बात बात से, फिर आगे क्या होगा ये तो आप अनुमान से कम बुद्धि से ही सोचो। इसलिए मनुष्य को अपने किए हुए अच्छे और बुरे कर्म का फल निश्चित मिलता है, उससे वो छुटकारा नहीं पा सकता। लेकिन महान शक्तियों के आदेशानुसार यदि वो अपने अच्छे बुरे काम को बदल देता है और बुरे काम को छोड़ दे, अच्छे काम पर आरूढ़ हो जाए, तो फिर वो उस कर्म का, अशुभ कर्म का भोक्ता नहीं बनता, बल्कि वो अशुभ कर्म उसका जड़ियों से शोधित कर लिया जाता है और पुण्य में उसको बदल कर और पुण्य को भी शोधित कर लेते हैं, तो अध्यात्मवाद में प्रवेश हो जाता। बिना इसके काम नहीं हो सकता है। तो इसलिए आप सब लोग बहुत ही जगह जगह गंभीरता से सोचें। मैं सब प्रांतों में भ्रमण करता रहता हूँ। मैंने जो इन 35 सालों में मेहनत देश में की है वो छोटी मोटी मेहनत नहीं। आप इतने बड़े लालच के प्रलोभन के दायरे में फंस गए और फिर भी अभी तक आप अपनी जरूरतों को पूरा न कर सके, अपने समाज में पूरी चीज न ला सके, तो आगे कुछ आप पाने वाले नहीं हो। इतने प्रलोभन लोभ में जो व्यक्ति फंस जाते हैं और लोग जो है महादुखदारण दारुण है। और लोग अगर फंसोगे तो आप जानते हो कि लोभ से क्या होता है, नाश हो जाता है। बुद्धि का, आपके मन का, चित्त का, आंख और कान का ये पतन होता है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्मों पर टिकना चाहिए कि जो मेरे भाग में है वो तो मुझे रोज मिलेगा, और मैं जो नवीन अच्छे कर्म करूंगा उसके लिए आपको अधिकार दिया गया है कि अच्छे से अच्छे काम करो, जिससे आगे आपका अच्छा कर्म जमा हो जाए और उससे फिर आपको अच्छा जीवन पुनः दोबारा शरीर त्यागने के बाद मिले, ताकि आप शरीर की जितनी जरूरत की चीजें हैं वो अपने भाग से प्राप्त कर सको। यदि आप आगे के लिए कुछ जमा नहीं करोगे तो शरीर का भोग भोगने के बाद कुछ आपके पास नहीं रहेगा, तो आप रोगे, चिल्लाओगे, क्योंकि आपने तो अपने पुण्य कार्यों से कुछ जमा करके रखा ही नहीं। जो भी कार्य किए हैं वो सब आपने बुरे कार्य किए हैं, तो इसलिए आपको बुराई मिलेगी, रोना मिलेगा, गरीबी मिलेगी, रोग मिलेगा, कोढ़ मिलेगा, अंधे होगे, बीमार हो जाओगे, लूले लंगड़े होगे, ये सब बिखादियां आपको मिलेंगी। लेकिन बुरे काम तुम छोड़ो और अच्छे काम अब करना शुरू कर दो, तो ये अच्छा आपके लिए होगा। मैंने कल आपको बताया कि आप अपने गृहस्थ आश्रम में रहते हो, सबसे विशेष आपका सहायक संबंधी कौन हो सकता है? आपकी पत्नी। जब कोई काम करने चलो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, पत्नी से पूछो कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, तुम्हारी समझ में ये काम अच्छा है कि बुरा है? तो पत्नी को इतना उसको ज्ञान है कि ये अच्छा ये बुरा है। मनुष्य तो अपने उस ज्ञान को खो बैठता है
और अज्ञान में प्रवेश हो जाता, लेकिन पत्नी का ज्ञान नहीं नष्ट होता है। वो फौरन आपको उत्तर देगी कि ये काम बुरा है, चोरी बुरी है, डकैती बुरी है, ये कत्ल बुरा है, किसी के साथ जबरदस्ती ये बुरी है, छीना चोरी बुरी है, ये बेईमानी बुरी है। इस काम को पति देव आप मत करो। तो पति को चाहिए कि अपनी अर्धांगिनी की बात को मानकर, अपना हित समझकर और उसको त्याग दे, उस काम को न करो। जब आप गृहस्थ आश्रम में इस तरह से यानी परिपक्व हो जाओगे, तब तुमको दिशा मिलेगी महात्माओं की तरफ जाने की। और फिर महात्माओं के पास जब पहुंच जाओगे, तब आपको सही यानी अपने गृहस्थ आश्रम का बोध होगा। इसके पहले होने वाला कुछ नहीं। तो न पत्नी की बात मानते हो, न अड़ोस पड़ोस की बात मानते हो। जो भाता है वही तुम अपनी इंद्रियों के द्वारा करते हो। आखिर इसका इंजाम परिणाम क्या होगा, वो मैं कानों से सब कुछ सुनता रहता हूं। वैसे तो आपकी सहायता करता रहता हूं, लेकिन कान बहरे नहीं हो गए। वो थोड़ी बहुत समझ है। जो आप चिल्ला रहे हो, उससे ये पता चलता है कि अगर आपने अच्छे काम किए होते तो आज हमारी सबकी ये दुर्दशा गृहस्थ आश्रम में, समाज में ना होती। और इसीलिए जब गृहस्थ आश्रम बिगड़ता है तो समाज दूषित हो जाता है। जब समाज दूषित हो जाता है तो जातियां दूषित हो जाती हैं, और जातियां दूषित हो जाती हैं तो राज दूषित हो जाता है, और राज दूषित होता है तो राजा दूषित हो जाता। तो फल ये सबको भोगना पड़ता, और सब लोग इसको भोग रहे हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए इन सब का शोधन करने के लिए आपको अपना मुख है उस तरफ मोड़ देना चाहिए जिधर महात्मा है। वो जो अध्यात्म बात की विद्या जो देते हैं, उस तरफ अपना ध्यान मोड़ दो। अपनी आंखों को और कानों को चल पड़ो, अपने हाथ और पैरों के कदम को बढ़ाओ। तो हो सकता है कि जो मंजिल आपकी हुई वो वापस हो जाएगी, और जंगली कटीले कांटों से आप बच जाओ, रास्ता आपका मिल जाएगा। तो ये सब देख रहे हो, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए हमारी बात फिर सुनो।